हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे फैमिली या फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्सुअल बीमारी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं एक सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब आपको देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के सारे क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का थाने में, मुंबई से नज़दीक जो थाने शहर है, उसमें नया क्लिनिक शुरू होने वाला है। अगर आप मुंबई में रहते हो, आप कल्याण, डोंबिवली या आसपास के किसी भी एरिया में रहते हो, तो आप सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वहाँ पे भी मार्गदर्शन अभी पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, एक्चुअली कोरोना पैंडेमिक है, सारी सिचुएशन बहुत ही टेंस है। ये सारी सिचुएशन में आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है और वो है पी शॉट के बारे में। तो सर, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पी शॉट ये क्या है? क्या सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों से मुझे इसकी डिमांड आ गई, सर ये पी शॉट क्या है? एग्जैक्टली शॉट बोलने के बाद सबको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन ये साइंटिफिकली पी शॉट क्या है? प्रायाजमस शॉट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है जो दिया जाता है पेनिस में, लिंग में, उसके कारकुरा में। वो इंजेक्शन कैसे देते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, वो क्यों देते हैं और वो कैसे सेक्स में फ़ायदेमंद रहता है, हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, पर एक उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये इंजेक्शन किसने लेना चाहिए, किसे देना चाहिए ये इंजेक्शन, उसके बारे में बताइए। अभी ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। हमारे पास जब ओपीडी में पेशेंट आता है, सर मुझे शीघ्रपतन है, कमजोरी है, छोटा लिंग है, कभी डायबिटीज़ होता है, कभी बीपी होता है या और कुछ होता है। जब मेडिसिन हम उसे कोर्स देते हैं 1, 2 या 3 महीने का, समझो ये कोर्स में वो पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसमें मेडिसिन की गलती नहीं रहती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। मतलब जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट है, जिसमें फेल्योर होता है, जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई कार्पोरल बेंड है या कोई अदर प्रकार की जो बीमारी है या पेरोनिस प्लेग जैसा कोई आजार उसके अंदर है, तो ये लोगों ने ये पी शॉट इंजेक्शन लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, और भी इसी से जुड़ के मैं और सवाल आपसे कुछ करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल है जलगांव से। शेखर जी हमारे साथ है। शेखर जी, आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल पूछ सकते हो। हेलो। हाँ, बोलो। सर, पी शॉट से ब्लीडिंग की साइज बढ़ती है क्या? अच्छा, मुझे लग ही रहता है पूछेंगे। भाई, हमें जो कुछ भी करना है उसको बढ़ाना है, डेफिनेटली, क्यों नहीं। ये देखो, हर एक पर्सन का जो एक पर्सनैलिटी रहती है, खुद की कॉन्फिडेंस लेवल रहती है। जब मैं पेशेंट देखता हूँ, जब उसकी साइज़ अच्छी मेंटेन रहेगी, उसकी गर्थ अच्छी मेंटेन रहेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग रहती है। और वही पर्सन जब छोटे लिंग में आता है, बहुत स्मार्ट है, बहुत बॉडीली एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन लिंग छोटा है, वो डिप्रेस हो जाता है। तो स्पेशली जब हम उसकी साइज़ बढ़ानी, कोई ऐसा मेडिसिन या ऑयल लगाने से साइज़ नहीं बढ़ने वाली उसकी, उसे हमें देना है इंजेक्शन जो है पी शॉट, और कैसे उसको बढ़ाता है क्या नहीं, हम देखेंगे और आगे। डेफिनेटली सर, एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये पी शॉट इंजेक्शंस बेसिकली बनाते कैसे? कोई मेडिकल मतलब ड्रग्स होते हैं क्या? बेसिकली बनाते कैसे, क्या है? लोगों को तो लगता होता दुकान में जाके लेके आएंगे, फार्मेसी में, ऐसा नहीं है। काफ़ी उम्दा सवाल है आपका। हमारे ही बॉडी के ब्लड से सेल्स लेना है, इट इज़ अ सेलुलर थेरेपी।
जिसके अंदर 60 ml ब्लड लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करके, इसके एक प्रोसीजर है, ट्वाइस लेवल पे सेंट्रीफ्यूज करके स्पेशली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो आता है उसका वो यूज़ करते हैं। उसमें ग्रोथ फैक्टर या कुछ इंटरफेरेंस या कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट डालते हैं और वो करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया देके उसे हम इंजेक्ट करते हैं। और जो बाद में वो कैसे काम करेंगे क्या नहीं हम और देखेंगे। सर पर ये देते कैसे है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी ये भी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी है भाई, उनको लगता है भाई हाथ में तो नहीं देते, सबको लगता है भाई इंजेक्शन हाथ में होगा या इधर तुम्हारे बैक सीट में होगा, लेकिन नहीं, इसका इफेक्ट जहाँ पे ऑर्गन है वहाँ पे करना है। तो पहले हमें कुछ एनेस्थीसिया उसको देना है, पहली बार उसको इंजेक्शन वहाँ पे देंगे बोलने के बाद अपने मन में बहुत डर पैदा होता है। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, 2 या 3 घंटे में प्रोसीजर होती है। आपको एनेस्थीसिया देते कम से कम आधा 1 घंटे के लिए लोकल पे, आप पूरे सजग रहते हो, आपको समझ में आता है। और वाइब्रेटर यूज़ करके वहाँ पे और एनेस्थीसिया देखे, यहाँ पे आप फिगर्स में देख सकते हो 6 लोकेशन चुने जाते हैं कारपोरा में, जिससे यूरेथ्रा ने अपनी मूत्रनलिका का डैमेज ना हो और डॉर्सल लेवल पे जो नर्व्स है उसको भी डैमेज ना हो, तो उसके बीच में इंजेक्शन दिए जाते हैं और वो देने के बाद उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली सर, और भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल आया है, रीटा जी कोलकाता से है। मैडम आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो सर, सेक्स की उत्तेजना बढ़ाने में पोस्ट शॉट इंजेक्शन के क्या फायदे होते हैं? वाह, इन्हें लग रहा है सब मेल का ही चल रहा है लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ, कपल पार्टनर, ये देखो एक ऐसी एक्टिविटी है अकेला नहीं कर सकता, कर सकता है, नॉट पॉसिबल। तो जैसे मेल में एक्टिवेशन चाहिए, सेंसेशन चाहिए, वैसे फीमेल को भी वहाँ पे ओ शॉट, लेकिन मैं टॉपिक सेपरेट लेने वाला हूँ। लेकिन इस शॉट उनको बोलता हूँ ये कैसे काम करता है। भाई उत्तेजना बढ़ाता है क्या? यस बढ़ाता है। जी पॉइंट जहाँ पे रहता है फीमेल्स में, स्पेशली क्लाइटोरिस से लेके वजाइना का डिस्टल 2/3 पार्ट जो है वहाँ पे वो नर्व्स वेसल्स का एक पूरा सर्कुलेशन या कोई नेटवर्क रहता है, उसे जी पॉइंट कहते हैं। बहुत बार डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, एजिंग है, फैटनेस है, उसे वो लिफ्ट होता है और उन्हें ऑर्गेजम नहीं होता, यानी उत्तेजना नहीं होती या सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो ऐसे केस में वो शॉर्ट काम करते हैं, लेकिन मैं ये आपको नेक्स्ट टाइम बोलने वाला हूँ डिटेल में अलग इसमें। सर क्वेश्चन आंसर के कंटिन्यू करेंगे। और सर एक बहुत अहम सवाल है, आपने बता दिया कहाँ कहाँ पे देते हैं, कैसे देते हैं, पर ये काम कैसे करता है सर? हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बॉडी में तो ब्लड चल रहा है सब तरफ और ये भी सेल्स ही है, फिर अपने रूटीन नहीं काम करते और ये क्यों काम करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जख्म होती है ना तो उसको हीलिंग कौन करता है? तो हीलिंग तो बॉडी ही करती है, प्लेटलेट्स। डॉक्टर सिर्फ उसको टाँकी देंगे या मतलब पट्टी करेंगे। तो ये प्लेटलेट जब एक्टिवेट होते हैं, जब ये हम लिंग में देते हैं, उस वक्त फाइब्रोब्लास्ट तैयार करना, उसके नर्व्स तैयार करना, उसके वेसल्स तैयार करना, उसका कार्पोरल टिश्यू तैयार करना, ये काम होने की वजह से उसकी लेंथ, उसकी गर्थ, उसका सेंसेशन, उसका स्टिमुलेशन, जरूरत पड़े तो शीघ्र पतन भी वो कंट्रोल में लाता है। हम देखेंगे 1 बाय 1 और कुछ सवाल होंगे तो। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसका फायदा कैसे होता है सर? हाँ, तो कुछ भी करेंगे तो फायदा होना चाहिए श्योरली। मैं और रिपीट करता हूँ एक बार, जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसमें फॉल्ट मेडिसिन का नहीं है, फॉल्ट अपने बॉडी का है। इसको बीपी है, डायबिटीज है, कुछ ट्रॉमा है, इंजरी है या टिश्यू डैमेज हुआ है, वो कोई मेडिसिन से हम नहीं ला सकते। तो ऐसे केसेस में ये वर्क करता है। वो क्या फ़ायदा करेगा? इरेक्शन बढ़ाएगा, उसका स्ट्रांगनेस बढ़ाएगा, नहीं लूज इरेक्शन होकर फ़ायदा नहीं है, स्ट्रांग होना चाहिए 100%। गर्थ बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा, सेंसेशन बढ़ाएगा, ड्यूरेशन बढ़ाएगा, स्टैमिना बढ़ाएगा और ओवरऑल का सटेटी और एंजॉयमेंट बढ़ाएगा। ये फ़ायदा होता है पी शॉट का। तो ज़रूर जिसको ज़रूरत है उसने लेना चाहिए। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई। पर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है, सर का थाने में बहुत ही जल्दी एक नया क्लिनिक शुरू होने वाला है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो, तो सर की आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।